हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे विजुअल आर्ट विद सुक्कू यादव में। चैनल का ये नाम है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सीरीज 10 का ये है 13वां सेट। ठीक है, 12 सेट की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर प्लेलिस्ट शेयर कर देंगे। इस वाली वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर फॉलो करिए। और अगर रेगुलर नहीं देखते हैं तो रेगुलर 7 बजे मिलती है आपको ये वीडियो, 7 बजे मिलती है शाम को। तो ज़रूर इससे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर और करते रहें, अपडेट रहेंगे। कुछ अगर आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट रही हैं कला में, तो उनसे अपडेट भी रहोगे आप, अगर आप चैनल से जुड़े रहोगे तो। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। द नाइट ड्रीम चित्र के चित्रकार का नाम बताइए, पूछ रहा है यहाँ पे। प्रश्न संख्या है 1। द नाइट ड्रीम चित्र के चित्रकार का नाम। माइकल एंजेलो, विंची, रैफेल या फ्रांजिल्को। तो आपको बताना है, बताइए। अगर थोड़ा पॉज भी लेते हैं इसलिए ताकि आप कमेंट कर सकें। अगर आप जैसे कमेंट करेंगे कि इसका ये होगा, मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि ए होगा पहला या तीसरा या चौथा दूसरा, तो फिर आपके माइंड में थोड़ा दिन तक रहेगा। ठीक ये, और अगर आप ऐसे देख के निकल जाएंगे तो उतना नहीं रहता है माइंड में। तो अगर कर सकते हैं तो पर कमेंट भी कर दीजिए कि इसका क्या सही होगा, पहले का क्या सही होगा। द नाइट ड्रीम चित्र किसका है? तो द नाइट ड्रीम जो चित्र है रैफेल का है। ठीक है, रैफेल का। तो पहला प्रश्न जो था उसका आंसर हो जाएगा रैफेल। थोड़ा सा रैफेल के बारे में और एक दो पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट होता है, जो कि पूछा जाता है। जैसे डिवाइन पेंटर, ठीक है, डिवाइन पेंटर पूछा जाए, डिवाइन पेंटर कौन है? तो यही है रैफेल। ठीक, इनके बारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वास्तविक पूछा जाता है, वास्तविक आध्यात्मिकता किसके चित्रों में प्रकट होती है? तो भी रैफेल। एक चीज और इनका इम्पोर्टेंट है, कहाँ के कलाकार हैं ये? तो ये है उच्च पुनर्जागरण के कलाकार। 1400, ध्यान रखिएगा, 1483 में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था उर्बीनो में। चित्रकार है, वास्तुकार है। ठीक, तो बस थोड़ा सा था, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी व्याख्यात्मक रहेगी, क्योंकि केवल 10 क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ मिलना भी चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी व्याख्या हम करते रहेंगे एक एक क्वेश्चन पे। ठीक, तो आज की सीरीज जो 13 है, बस 10 सीरीज का पहला जो दूसरा प्रश्न है वो है, कला शब्द की अनुकृति है किसने कहा? अरस्तू ने, प्लेटो ने, क्रोचे ने या हीगल ने। तो बताइएगा किसने कहा था कि कला जो है सत्य की अनुकृति सत्य की अनुकृति है, किसने कहा था? आंसर करिएगा, इसका क्या आंसर होगा? अरस्तू, प्लेटो, क्रोचे या हीगल। तो कला सत्य की अनुकृति है, ये कहा था प्लेटो ने। ठीक है, प्लेटो के बारे में थोड़ा सा अगर देखें तो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री हैं प्लेटो। और इनका अभी अगर कभी पूछा जाएगा इन्होंने सौंदर्य को क्या कहा है, तो इन्होंने सौंदर्य को अविनाशी परमात्मा को इन्होंने परम सौंदर्य कहा है। एब्सोल्यूट ब्यूटी की बात करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की ये बात करते हैं प्लेटो। जो कि इनका थॉट है सौंदर्य के प्रति, वो अगर देखा जाए तो भारतीय दर्शन के काफी करीब है। ठीक, इनकी पुस्तकें भी पूछी जाती हैं प्लेटो की, जैसा कि आपको ध्यान हो, अगर सिंपोजियम इनकी एक पुस्तक है, अभी तो याद आ रही है, सिंपोजियम। ठीक है,
सिम्पोजियम इनकी पुस्तक है प्लेटो की। इनकी डीओबी कभी कभी क्या होता है, वैसे टीजीटी में तो अभी तक नहीं, लेकिन और कई सारे एग्जाम अगर आप असिस्टेंट का कभी सॉल्व किए होंगे पेपर या फिर कुछ और तो नेट के अगर सॉल्व किए होंगे तो उसमें आपको जरूर उनकी डीओबी कभी कभी पूछी जाती है। तो 427 बीसी से 347 बीसी इनका टाइम पीरियड रहता है, याद रख लीजिएगा। कभी कभी क्रम में आ जाते हैं, सौंदर्य शास्त्रियों का क्रम पूछ लिया जाता है, जैसे प्लेटो का, अरस्तु का, हीगल का, और मतलब इस तरीके को कुछ कुछ क्रम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इतनी बातें ध्यान रख लीजिएगा। तो अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, पुस्तक से एक प्रश्न है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? वीएस अग्रवाल, वाचस्पति गहरोला, पंचानन मिश्र या जगदीश गुप्त? तो बताइएगा आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 3, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ये पूरी पुस्तक का नाम है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, बताइएगा आप। वीएस अग्रवाल है, वाचस्पति गहरोला है, पंचानन मिश्र है या जगदीश गुप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश गुप्त की पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। याद रखिएगा, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इस पुस्तक को जब आ जाता है। तो जैसे अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 देखिए, जगदीश गुप्त की ये है पहले तो, ठीक है, जगदीश गुप्त की है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया था। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है जगदीश गुप्त की है, लेकिन कभी भारतीय कला जब आपसे पूछेगा तो वाचस्पति गहरोला की होती है। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो भारतीय कला जब खाली आता है तो ये गहरोला की होती है, वाचस्पति गहरोला की। लेकिन जब पूछा जाता है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है, तो जगदीश गुप्त। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला के कलाकार कौन है? प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाले के कलाकार आपसे पूछा जा रहा है। पालिक्लीटस, मायरान, राफेल या फिर यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, बोत्तिचेल्ली। ठीक, बोत्तिचेल्ली को हम रख देते हैं। अब बताइएगा चक्का फेंकने वाले के कलाकार कौन है? पालिक्लीटस, मायरान, राफेल या बोत्तिचेल्ली? ठीक, प्रश्न संख्या है 4, इसका आंसर बताइएगा। चक्का फेंकने वाला तो ये है मायरान की बात करें अगर, चक्का फेंकने वाला किसकी है कृति है? मायरान की है। यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि ये जो कृति है मायरान की चक्का फेंकने वाला, तो इसका और क्या नाम है? याद है अगर तो कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए अगर याद है तो, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो आपका माइंड कितना चलता है और चीज़ों के प्रति, जुड़े हुए क्वेश्चन के प्रति, वो आपको सिलेक्शन के बहुत करीब ले जाता है। जब आप पढ़ रहे हो ना, ये क्वेश्चन जब देख रहे हो तो आपके माइंड में आना चाहिए कि चक्का फेंकने वाले से और क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा सकता है, कुछ जो पूछा गया हो तो पूरा याद ही होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं, प्रश्न पर आते हैं। प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला का कलाकार कौन है? तो मायरान है। मायरान की जब बात आती है तो इसको चक्का फेंकने वालों की जब बात आती है तो इसको कहते हैं डिस्को बोलस भी कहते हैं, इसको डिस्को बोलस भी कहते हैं चक्का फेंकने वाले को, इस कलाकृति का अन्य नाम अगर पूछा जाए। और एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि मायरान किस समय का कलाकार है? ठीक है, वेस्टर्न में ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो बताइएगा मायरान कब का कलाकार है, हम लोग कौन से काल में उसको पढ़ते हैं? तो मायरान को पढ़ते हैं। तो 2 बातें याद रखिएगा, चक्का फेंकने वाले को डिस्को बोलस भी कहते हैं और मायरान जो है शास्त्रीय काल का कलाकार है। ठीक, 2 पॉइंट इस चीज़ के बारे में, इस क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन हमने पढ़े, 3 4, इन सबों को जरूर याद रखिएगा। वेस्टर्न का क्वेश्चन है
गलत होने की संभावना है इसकी, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे है आप सबके सामने। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? ठीक, आपको बताना है कि इनमें से बिंदुवादी कलाकार कौन है। के हैबर, यहाँ पे 1 होगा, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी। के हैबर, तैयब मेहता, एन.एस. बेंद्रे या राजा रवि वर्मा, कौन है बिंदुवादी कलाकार? इनमें से आपको बताना है, ठीक। बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा भी बहुत पढ़ते होंगे, पेपर सॉल्व किए होंगे, थोड़ी भी सिलेबस का ज्ञान होगा, तो ये आंसर बहुत ही आसान है। तो बिंदुवादी कलाकार जो है वो है एन.एस. बेंद्रे, ठीक। एन.एस. बेंद्रे हैं। 1910 से 1992 इनका टाइम पीरियड रहता है। टाइम पीरियड पूछा रहे तो 1910 से 1992। बहुत लोगों की डीओ भी होगी 1992, वहां से भी याद रख सकते हैं। बाकी 1910 में इनका जन्म हुआ था और 1992 में इनकी मृत्यु हुई थी मुंबई में, ठीक है। मुंबई में हुई थी इनकी मृत्यु और जन्म इनका कहाँ हुआ था? इंदौर में, ठीक। इंदौर कहाँ पे पड़ता है? एमपी में। इंदौर पड़ता है एमपी में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी। 2 चीजें इनकी और याद रख सकते हैं। पद्मश्री इनको मिला था 1969 में, 69 में पद्मश्री, और पद्म भूषण इनको मिला था 1992 में, ठीक। इनकी कार्यस्थली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काम किया था इन्होंने बड़ौदा में। किसने? बेंद्रे ने, एन.एस. बेंद्रे ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 6, ठीक है। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है? पूछ रहा है जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है? बसंत विलास, चित्रकल्पद्रुम, कालकाचार्य कथा या उपरोक्त में से कोई नहीं या किसी में नहीं? तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइएगा इसका क्या होगा, कालकाचार्य कथा। जब अनेक तीर्थंकर पूछा जाएगा तो आपको कालकाचार्य कथा ही सही करना है। याद रखिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन डाउट वाला रहता है। जैन धर्म की बात हो रही है, जैन धर्म की, तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन माने जाते हैं? बताइएगा, वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कौन माने जाते हैं? तो महावीर स्वामी माने जाते हैं, ठीक। और अगर प्रथम तीर्थंकर आपसे पूछा जाता है तो ऋषभदेव, ठीक। महावीर स्वामी को याद रखिएगा। जैन धर्म की कितनी संगीतियां हुई थी? तो 2 हुई थी। अभी इतनी ही बात करते हैं, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? ठीक है, या कौन से चित्रकार जो है काली घाट चित्रों से प्रेरित हुए थे? प्रश्न संख्या है 7, आंसर करिएगा इसका। रविन्द्रनाथ टैगोर, वी.एस. गायतोंडे, अमृता शेरगिल या यामिनी राय? तो प्रश्न जब आएगा काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने थे, तो आपका हो जाएगा यामिनी राय। राइट आंसर जाएगा 4, यामिनी राय। काली घाट की जब बात आती है, यहाँ पर हम काली घाट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। काली घाट का जो विकास हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता के काली देवी मंदिर के पास आसपास जो काली घाट शैली का विकास हुआ था। और 19वीं पूछा जाए तो 19वीं सदी में, याद रखिएगा इसका, ठीक। चित्रकार इसके बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपकी के.सी. घोष, एन.सी. घोष, नीलमणि दास, गोपाल दास, बैरागी। और यहाँ से एक चित्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है, संगीत का अभ्यास करते हुए चित्र, ठीक। एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, ठीक है। काली घाट तो आपने समझ लिया कि यामिनी राय से संबंधित प्रभावित हुए थे। अब एक आप आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का जरूर से, पट कहाँ से संबंधित है? ठीक, आप लोगों का क्लियर भी होगा, पट कहाँ से संबंधित है और पटुआ कहाँ से संबंधित है। कंफ्यूजन होता होगा इस क्वेश्चन में, और
डाउट क्लियर भी हो जाएगा। आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पट कहाँ से संबंधित है और पटुआ कहाँ से संबंधित है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीघाट तो हो गया था। प्रश्न संख्या है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म कौन सी है? पायल की झनकार, डांस इंडिया डांस, आजा नचले या नाचे म्यूरी। तो सुधा चंद्रन नृत्यांगना जो है, याद रखिएगा ये क्या है, तो नृत्यांगना है। और इनकी फिल्म कौन सी है? तो इनकी फिल्म है नाचे म्यूरी। इनका एक्सीडेंट हो गया था, पैर नहीं थे इनकी, कुछ विकलांग हो गई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने ये मूवी बनाई नाचे म्यूरी। बाद में इन्होंने फिल्म और टीवी पे भी काम किया है, कुछ नागिन वाला जो अगर आप देखे होंगे उसमें भी थी ये सुधा चंद्रन, ठीक। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 9 की। आज की सीरीज का 9वां प्रश्न है, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है, ठीक। प्रश्न है, एक बार फिर से ध्यान रखिए, क्वेश्चन को भी बड़े आराम से पढ़ना चाहिए। तो प्रश्न है कि कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो हो जाएगा सही, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण एक बहुत बड़ा टॉपिक है कला का, और इसको यहाँ पे पूरा कवर कर पाना तो बड़ा मुश्किल है। फिर भी थोड़ी बहुत बातें करते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अगर कहा जाए वो कब का है, तो गुप्त कालीन है। और रंग उसमें ध्यान रखिएगा, कुछ बातें कर देते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में। बात कर रहे थे विष्णु धर्मोत्तर पुराण की, ठीक है। प्रश्न था कि कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया है कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान। एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कितने अध्यायों में है इसका, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो 3 खंडों में से 35 से 43 अध्याय तक चित्रसूत्र नामक प्रकरण है, जो कि बहुत, ये चित्रसूत्र ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चित्रसूत्र नामक प्रकरण है जो कि कितने अध्यायों में है? चित्रसूत्र तो 9 अध्यायों में है। तो बात विष्णु धर्मोत्तर पुराण का आया है तो इसी पे रहते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण को किसने लिखा था? तो मार्कंडेय मुनि इसके रचनाकार है और गुप्त काल का है। इतनी चीजें याद रखिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो सीरीज 13 का, सीरीज 10 प्रश्न संख्या बस 10 सीरीज का 13वां सेट है ये, और 13वें सेट का 10वां प्रश्न बनता है, ईंटों से निर्मित गुप्त काल का मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तिगवा में, कानपुर में, नागौद में या भुमरा में? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके, सारे को आपने वहाँ पे पढ़ा होगा गुप्त काल में। तो ये तो याद रखिएगा कि ये सभी जो है गुप्त काल के हैं। तिगवा जो है, तिगवा में तिगवा का हम लोग पढ़ते हैं ना, तिगवा का हम लोग पढ़ते हैं मंदिर, ठीक है, जबलपुर में है तिगवा का, और ये आरंभिक विष्णु मंदिरों में माना जाता है, आपने पढ़ा होगा गुप्त काल के। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, ईंटों से निर्मित गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो ईंटों से निर्मित है और गुप्त काल का, कहाँ पर है बताइएगा। स्थिति आपसे पूछी जा रही है। तो ये है आपका ईंटों से निर्मित गुप्त काल का जो मंदिर है वो कानपुर में है, और उसे आप पढ़ते होंगे भीतर गांव का इष्टिका मंदिर, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में, भीतर गांव में कानपुर जिले में स्थित है, और यह गुप्त काल का बना ईंटों का मंदिर है। ज्यादातर आप देखे होंगे कि आप अगर 2-1 मंदिर को छोड़ दें, जैसे कि ये भीतर गांव का जो भीतर गांव का मंदिर है ईंटों से निर्मित है, ये आपका कानपुर में है। बहुत सारे आपके मध्य प्रदेश में है गुप्त काल के मंदिर, ठीक। तो ये भीतर गांव का जो इष्टिका मंदिर है, ईंटों से निर्मित मंदिर है ये, और एक जो आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में है। 2 दूसरे राज्यों में है, 2 मंदिर आपको दूसरे राज्यों में मिलेंगे,
और ज़्यादातर मंदिर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से भी बनता है कि कौन सा मध्य प्रदेश, कौन सा मंदिर गुप्तकालीन, कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है, या इस तरह का भी प्रश्न बनता है। तो इसको याद रखिएगा। तो आज की सीरीज के जो 10 प्रश्न थे, इतने ही थे आपके 10 प्रश्न। सीरीज होती है समाप्त। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ज्ञान बांटेंगे तो आपका भी बढ़ेगा, और हम बांट रहे हैं तो मेरा तो बढ़ ही रहा है। सभी का धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए। पढ़ते रहिए और तैयारी को बेहतर करते रहिए। थैंक यू।